नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। आतिक और अशरफ हत्याकांड के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच आयोग के गठन के आदेश दिए थे। अब 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है जो अपनी ये जांच 2 महीने में पूरा करेगी। ये न्यायिक रिपोर्ट 2 महीने बाद शासन को सौंपा जाएगा। अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिनकी कल गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, पुलिस कस्टडी के दौरान दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। खासतौर से जिन हालातों में ये घटना हुई उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतने कड़े सुरक्षा घेरे के बीच में आखिर 3 लोगों ने मिलकर कैसे इस वारदात को अंजाम दे दिया। सुरक्षा व्यवस्था का आखिर क्या? अतीक और अशरफ अहमद, जिन्हें मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल से चंद मीटर की दूरी पर ही जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा और अतीक अहमद जवाब दे रहे थे, तभी मीडिया कर्मियों के ही भेष में 3 लोगों ने एडवांस पिस्टल से हमला किया और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अतीक अहमद, जिस पर 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज है, संगीन धाराओं में कई मामले दर्ज हैं, तो भाई अशरफ अहमद, जिस पर भी हत्या की साजिश से लेकर दंगे और बलवे जैसे कई आरोप हैं। अभी हाल ही में उमेश पाल केस को लेकर दोनों को लाया गया था, जिनका मेडिकल कराने के लिए लाया जा रहा था। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले 13 अप्रैल को ही अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम मोहम्मद, जो शूटर है उमेश पाल हत्याकांड में, उन दोनों की भी पुलिस एनकाउंटर में एसटीएफ ने हत्या कर दी थी। 15 तारीख को इन दोनों का अंतिम संस्कार कार्यक्रम था, जिनमें ये जा नहीं पाए और 15 तारीख की रात को ही ये बड़ी घटना हुई। काल्विन अस्पताल, प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए जा रहे थे, तब रात के ठीक 10:39 पर यह वारदात हुई और हर कोई हैरान रह गया। टेलीविजन पर जो लाइव दर्शक देख रहे थे, उन्होंने भी इस घटना को लाइव देखा। अब तक के टेलीविजन हिस्ट्री में इस तरह की घटना भारत में नहीं हुई है, जो शनिवार रात को देखने को मिली। इस घटना के बाद से तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, खासतौर से प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पुलिस को तैनात करना पड़ा है। धारा 144 इस वक्त लागू है। मुख्य 3 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, जिसमें से लवलेश, सनी और अरुण मौर्य, जिनमें सनी के ऊपर कई मामले पहले से ही दर्ज है। हमीरपुर के कुरार क्षेत्र से आने वाला सनी, जिस पर कुरार थाना क्षेत्र में कई मामले दर्ज हैं। घटनास्थल की ये तस्वीरें कुछ समय बाद की। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच आयोग के गठन के आदेश दिए थे। न्यायिक आयोग के गठन के आदेश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष के कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर माफिया पर नियंत्रण की बात हो रही है, सरकार अगर कानून व्यवस्था का दम भर रही है, तो इस तरह की घटनाएं इन दावों पर सवाल उठा रही है। हम अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे जो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। राज, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शशिकांत तिवारी जुड़ रहे हैं भाजपा से अपने पक्ष रखने के लिए। मोहम्मद तारिक खान, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अमरेंद्र प्रताप सिंह, हमारे एसोसिएट एडिटर। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं शशिकांत जी आपके पास आना चाहूँगा। माफिया के कमर तोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पुलिस की छवि तार तार हो गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से
योगी सरकार 1 और योगी सरकार 2 आने के पहले जो कुछ माहौल था, जंगल राज का माहौल था उत्तर प्रदेश में, तो उसको ठीक करने में तो बहुत सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से माफियाओं से, जिस प्रकार से पूरा जंगल राज था, भयभीत जनता भयभीत रहती थी, तो उस भय से मुक्ति जो मिली है तो वो तो अद्वितीय है, अतुलनीय है। आज सारा समाज, पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी भय के माहौल के बाहर है। तो नहीं, लेकिन शशिकांत जी, और ये भय से मुक्ति है या उन्माद की तरफ बढ़ता हुआ एक नया कदम है? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके बात पे आ रहा हूँ। जिस प्रकार से जंगल राज से और यहाँ तक आया कि खुद जब तक अतीक अहमद जिंदा था, मैं देखिए इसमें दो एंगल है। तो पहला एंगल ये है कि अतीक अहमद जिंदा रहते ही खुद कह रहे हैं कि मेरी तो माफियागिरी मिट्टी में मिल गई। तो ये एक उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश के माफिया कह रहे हैं कि भैया हमारी माफियागिरी तो मिट्टी में मिल गई। हाँ, ये दूसरी बात जरूर है कि जो आज ये घटना घटी है कि कौन 3 लोग हैं, ये आरोपी कौन है, क्या बात है, कैसे इन्होंने उनको मारा, इसमें क्या दृष्टिकोण है, अब इसकी जांच होगी। मुख्यमंत्री जी ने 3 सदस्यीय न्यायिक कमेटी गठित कर दी है। अब जांच होगी तो एंगल निकल के आएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि एक आरोपी का इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुखिया के साथ जो है फोटो चल रहा है, इस समय लगातार चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप लोग भी देख रहे होंगे कि उनके साथ वो खड़ा है एक आरोपी। तो क्या एंगल है, किस एंगल से जो भी हुआ, ये इसकी सरकार इसको गंभीरता से लेगी। जिस प्रकार से सरकार ने माफियाओं को गंभीरता से लिया है, तो इस घटना को भी गंभीरता से लेगी, कोई बचेगा नहीं, उस पर कानूनी कार्रवाई। शशिकांत जी, ये बात आपको विचलित नहीं करती कि 3 लोग गोलियों से भून देते हैं और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं? क्या संदेश दे रहे हैं हम सब? हमारे देश में जो कुछ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, पालघर में एक साधु संत की 100 पुलिस वालों की मौजूदगी में कूच करके मार दिया गया, वो भी गलत था। जवाहर बाग में, मथुरा में वहां पे जो 100 पुलिसकर्मी थे और वहां एसपी चतुर्वेदी जी की हत्या कर दी जाती है, उस एक माप के द्वारा। वो जवाहर यादव क्या नाम था, उसके द्वारा उसके गुंडों द्वारा मार दिया जाता है। ये इस तरह घटना, और आज की जो भी घटना है कि अतीक अहमद को कोई और कैसे मार देगा, तो ये सब घटनाएं विचलित करने वाली हैं। लेकिन इस पे सरकार पूरी तरीके से उसी तरह चौकन्ना है जिस प्रकार से उमेश पाल के हत्या के समय शासन, प्रशासन और सरकार ने गंभीरता से लिया था। आज भी इस घटना को गंभीरता से सरकार ने लिया। लेकिन आपके नेताओं के बयानबाजी में तो ये गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। स्वतंत्र देव जी तो कह रहे हैं कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। तो हो गया ना हिसाब, अब जांच आयोग क्यों बिठा रहे हैं? हो गया फैसला? नहीं, देखिए वो अपना एक एंगल, दूसरा एंगल है। आपके मंत्री कह रहे हैं, कोई नॉर्मल नेता कहते तो अलग बात। वो एंगल है कि न्यायिक जांच बिठाया है, तो दोनों दो बात है। आप उसको दो परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि एक वो नैतिकता के आधार पर वो बात कही जा सकती है, और सरकार की जिम्मेदारी के नाते न्यायिक जांच बिठाई गई है, दोनों बात है। पर इन बयानों से तो लगता है कि इस तरह की घटनाओं को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी भी यही बात कह रहे हैं, यही करना है तो बंद कर दीजिए न्यायालय। फिर नहीं, कोई ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा। मंत्रियों के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है, ये आसमानी फैसला है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं आपसे कि योगी सरकार 1 में भी योगी जी ने कहा था कि गुंडे माफियाओं का उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, वो प्रदेश छोड़कर चले जाएं। और आज भी चाहे उमेश पाल की हत्या हो और चाहे अतीक अहमद की हत्या हो, कोई भी जो इस तरह का कृत्य करेगा तो वो सरकार उसको गंभीरता से लेगी और उस पर शिकंजा कसेगी। जी तारिक जी, आपसे जवाब चाहूंगा इस पर, क्योंकि भाजपा यही आरोप लगा रही है कि अगर समाजवादी पार्टी या उनकी पूर्व आपसे पहले की सरकारों ने इन हालातों पर शायद पहले नियंत्रण किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। और सुरेश कुमार खन्ना भी शायद यही कह रहे हैं कि ये आसमानी फैसला है, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो कुदरत फैसला करती है। देखिए, ये फैसला कहाँ का है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये उसी नफरत की भट्टी के कुछ अंगारे हैं, जिन भट्टियों को कई पिछले लंबे समय से हवा दी जा रही, और हवा मुख्तलिफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से देते रहे। उनका नाम भी मैं ले सकता हूं कि कैसे इस नफरत की बातों को
जो नफरत के अंगारे हैं इनको हवा दे देकर गर्म करती रही है भारतीय जनता पार्टी अलग अलग टाइम पे और अलग अलग इनके नेता। और उस पे लास्ट जो स्टेटमेंट आता है मुख्यमंत्री का वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि विधानसभा के अंदर आता है। वो कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, जिसको उत्तर प्रदेश के पूरे पुलिस विभाग ने एक इंडिकेशन के साथ लिया कि इनको न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से मिट्टी में नहीं मिलाना है, अपने हिसाब से मिट्टी में मिलाना है। उन्होंने वो काम कर दिया। इस तरीके की भाषा क्या संसदीय भाषा के रूप में इस्तेमाल होनी चाहिए, वो भी विधानसभा के अंदर, और जिसका इंडिकेशन क्लियर कट जो पुलिसिया विभाग है उसने यही लिया कि हम अपने तरीके से आप, और हुआ भी यही। लेकिन तारिक साहब, अतीक अहमद या अशरफ खान ये कोई आज के आरोपी तो है नहीं, दशकों से वहां पर इस तरह की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते रहते, संगीन धाराओं में मामले दर्ज है। आज एक्शन हो रहा है तो जरूर उस पर सवाल उठेंगे, लेकिन हालात यहां तक पहुंचे कैसे, ये भी तो एक सवाल है। क्यों जनता तालियां बजा रही है आज इस एनकाउंटर पे? अभी अतीक को एक मामले में सजा हुई है, उस पे कोई सवाल है क्या? एक सवाल बता दीजिए मुझको, एक सवाल बता दीजिए। जब न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल अंत पे आ रही है और सजा एक मिल गई है और तमाम मामले आपके लगे हुए हैं, उसी के लिए रिमांड पे आप लेके आए थे। पूरी पिक्चर क्रिएट की जाती है कि 2 दिन पहले उनका ये कनेक्शन, वो कनेक्शन, सारा कनेक्शन निकाला जाता है कि उन्होंने कहा कि आईएसआई से कनेक्शन है, जबकि ये फैक्ट है कि पुलिस रिमांड में दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड में शून्य है। वो कागज का ऐसा पन्ना है जिसपे जो कुछ लिखा हुआ है, चाहे जो कुछ लिखा हुआ है, उसको शून्य माना जाएगा। लेकिन फिर भी इस तरीके की एक पिक्चर, इतना इंपॉर्टेंट मामला जिसमें 5 पुलिसकर्मी, 17 पुलिसकर्मी झूठ बोल रहे लोग थे, वहां पर सिर्फ गिनिएगा तो 5 पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। एक जीप, वो भी पुरानी जीप जो ओवरऑल कवर्ड नहीं है, पीछे से खुली हुई है, उस जीप में बैठा के लेके आएंगे इतने मुजरिम को। शशिकांत जी जवाब दिए। इसका मतलब क्या है कि इसकी प्लानिंग बनी और प्लान करके विभागों के लोगों द्वारा प्लानिंग कर ये एक मर्डर है जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें बढ़ावा देंगी कि कोई भी किसी 2 गैंग का वॉर है, वो आए, वो उनको मार दे, फिर वो उनको मार दे, फिर पुलिस वाले उनको मारे। अब आगे की आप क्या प्रक्रिया चाहते हैं? आगे की क्या? चलिए नहीं, एक जगह से 2 सेकंड सर, 2 सेकंड, एक जगह से ये डिमांड नहीं आएगी कि इनके ऊपर भी अब त्वरित कार्रवाई की जाए? नहीं बनती क्या ये डिमांड कि अब इनका क्या होगा? पुलिस के जेब से बंदूक तो निकली नहीं, लेकिन अब क्या इनको जंगलों में ले जाया जाएगा? ये डिमांड नहीं उठेगी कि किस तरीके की न्याय व्यवस्था की तरफ आप चलना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं प्रदेश को? ये डिमांड नहीं उठेगी, इस डिमांड को आप रोक लेंगे। ठीक है फेसबुक, शशिकांत जी जल्दी से, समय सीमित है। किससे सवाल किया आपने? आपसे ही। जो तारिक जी कह रहे थे कि लोग वहां पर पुलिसकर्मी 5 मौजूद थे, आंकड़े आप 17 बता रहे हैं, खुली जीप पे ले जाया गया, जबकि जब लाया जा रहा था साबरमती से तो एक लंबा काफिला चल रहा था। तो ये आपकी सरकार की भी नाकामी है। जितने ये छाती पीट रहे हैं अतीक अहमद के इस घटना पे, इतना छाती पीटे होते, राजू पाल की जब हत्या हुई, उनकी 10 दिन की विवाहिता जो है घर में बैठी थी, तब ये छाती पीटे होते। उमेश पाल का अपहरण हुआ तब छाती पीटे होते। उमेश पाल की हत्या हुई तब उनके घर जाकर के ये थोड़ा रोए होते। आज ये जो रोना रो रहा है ना, तो ये लोग लंबे समय से, इन्हीं लोगों ने देश को भी, प्रदेश को खराब किया है। इन्हीं लोगों ने आईएसआई से जुड़े लोगों को, बम फोड़ने वालों को, जो कचहरी में और रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ते थे, उनके केस को वापस ले लेते थे, उनको ये क्लीन चिट दे देते थे। उनको जो मन बढ़ावा इन्होंने दिया, उससे प्रदेश का माहौल खराब हुआ। और उससे प्रदेश का जब माहौल खराब हुआ तो योगी सरकार आई, तो योगी सरकार 1 और 2 ने इस प्रदेश में बुलडोजर चला करके उस जंगल राज को, माफिया राज को, इन गुंडों को सबको साफ किया। तो आज ये बोलने लायक तो कुछ है नहीं, केवल छाती पीट रहे हैं अतीक अहमद के लिए। अतीक अहमद तो वो व्यक्ति था जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले जो थे, उनको कुत्ते से हाथ मिलवा दिया, और अखबारों में ये लोग फोटो छपवा करके बड़ा सम्मानित महसूस होते थे। कुत्ते से उसने हाथ मिलवा दिया, ये लोग अखबार में छपवा करके बताते थे कि कुत्ते से हाथ मिलाया। अरे भाई, तुम प्रदेश को कहां लेकर चले गए थे? आज जनता ने योगी जी के हाथों में दे करके, शासन सत्ता दे करके, और इतना महसूस कर रही है। आप जनता से पूछिए ना,
जनता कितना आज खुशी महसूस करी जब जब अतीक अहमद ये कहता है कि मेरी तो माफियागिरी मिट्टी में मिल गई, तो जनता कितना खुश होती है उसको आप महसूस करिए। चलिए ठीक है रवि या प्रसाद सही जी, से आपने सुना शशिकांत जी ने क्या किया। मंडन मत करिए, उनके लिए आंसू मत बहाइए। चलिए ठीक है, ये गलत आप तब भी करते थे और आज सत्ता में नहीं है तब भी गलत रवि कर रहे प्रसाद जी हैं। आप क्या आइए कहेंगे सर, इस पे? इतने क्या लोग जनता आज बहुत आप खुश है कहाँ रोएंगे? जो हुआ उसके? राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से। जी मेरे से पूछा आपने? जी जी आपसे। मैं सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से सहमत होते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि योगी जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए चुना था कि गुंडागर्दी कम हो। लेकिन क्या जनता को यह पता था कि एक पुलिस कस्टडी में हॉलीवुड बॉलीवुड की तरह मर्डर हो जाएगा? और अभी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि कोई माथा नहीं पीट रहा है, कोई इनके लिए छाती नहीं पीट रहा है। अतीक अहमद, अरशद ये बदमाश थे, ये माफिया थे, लेकिन क्या आपके मंत्री इतने संवेदनशील हो चुके हैं, उनकी इतना मानसिक रूप से चुके हैं कि वो ये कहते हैं ऊपर वाले की, अरे ऊपर वाले की सजा दे दी ऊपर वाले ने। इसका मतलब तो ये है कि जितने भी कोर्ट हैं ये सब बंद कर देने चाहिए। अगर किसी ने थप्पड़ मारा उसकी सजा वो पिस्टल मार दे, जो जीता वो सिकंदर। अब प्रवक्ता जी कह रहे थे कि सुरक्षित, जब आपके कस्टडी में आप कहते हैं 17 सिपाही थे, 5 सिपाही थे, मैं इसमें नहीं जा रहा, जुडिशरी कस्टडी थी, जब उसमें अतीक अहमद सुरक्षित नहीं रह पाया, आप एक विधायक जो कि राजू पाल की वाइफ है, विधायक विधवा, और उमेश पाल की वाइफ है, क्या आप उनको सुरक्षित रख पाओगे? तीसरी बात, आप ऐसा हुआ क्यों? आज तक आपने भी मैंने भी ऐसा कार्य नहीं देखा कि जिसकी वीडियो बनी हो। आप इस बात में जवाब देंगे? और मैं शशिकांत जी से कहना चाहूंगा, दाएं बाएं नहीं भटकना हमें। आप सिर्फ इतना बताइए कि आज इस कांड से क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में छवि में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या आपको लगता नहीं? लेकिन बीजेपी यही तो कह रही है ना कि अगर पहले की सरकारों ने काम किया होता, उस तरह से एक नियंत्रण रखा होता, कानून व्यवस्था बनाई होती, आज शायद ये स्थिति नहीं बनती। अभी ये स्पष्ट नहीं है वो जो 3 लोगों ने जो कदम उठाया वो क्यों उठाया, अलग अलग तरह के बयान जरूर आ रहे हैं। देखिए वो बच्चे, वो मैं आपको एक बात कह दूं, वो बच्चे उम्र से होंगे लेकिन उनका जो मानसिक स्तर है बहुत ऊंचा है। जो 4 से 5 लाख रुपए इंपोर्टेड वेपन के संग आ रहे हों, तो वो ऐरे गहरे नहीं थे, कहां बांदा, कहां हमीरपुर, कहां कासगंज। और मैं शशिकांत जी से कहना चाह रहा हूं, 7-8 साल आपकी सरकार को हो गए, अब क्या 80 साल में सुधार हो गए? चलो हमने कोई काम नहीं किया, चलो समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, आप ही एक रॉबिन हुड थे, आप ही लोगों ने काम किया। लेकिन एक चीज और बताइए, आज बच्चे को जो आप इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जो उसकी क्रिमिनलिटी भर रहे हैं, ये आपको भी ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप लोग बेवजह की बातें करते हैं। आप ये बताइए मुझे कि ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा मर्डर आपकी लाइफ में कभी हुआ? बताइए शशिकांत तिवारी जी, बताइए आप, ऐसा मर्डर कभी हुआ जिसकी वीडियो बनी हो? समय बहुत सीमित है, अमरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जो ये घटना हुई है उस पर तो जांच आयोग गठित कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से क्या इससे व्यवस्था बदलती हुई कहीं नजर आ रही है? क्या और भयावह स्थिति की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है? देखिए अभिषेक जी, कुल मिलाकर ये घटना है जो कि आपराधिक घटना है, घटी है। प्रयागराज में जो हुआ वो निश्चित रूप से गलत कहा जाएगा, उसको अपराध है। किसी भी परिस्थिति में अपराध कारित हुआ हो उसे अपराधी कहा जाएगा, और प्रयागराज में एक अपराध हुआ। अतीक और अशरफ निश्चित रूप से कई मुकदमों में वांछित थे। अतीक को सजा भी मिल चुकी थी उम्र कैद की, अशरफ भी 50 से ज्यादा मुकदमों में वांछित था, लेकिन क्योंकि वो पुलिस रिमांड पे थे, पुलिस कस्टडी में थे, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की थी। और ऐसे में पुलिस की सिक्योरिटी को भेद करके 3 युवकों ने उनकी जो हत्या की है, इसको एक अपराध ही माना जाएगा और इसको अपराध समझकर ही विश्लेषण किया जाता है। हाँ, इससे जुड़ी हुई कई बातें जिन पर सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है। विपक्ष कभी सत्ता पक्ष का समर्थन नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के हर कार्य में जो कमी होगी उसको जनता के सामने लाना विपक्ष का कर्तव्य है भी, और विपक्ष उसको कर भी रहा है। हम उन्हें सही या गलत नहीं कह सकते, वो अपना काम करते हैं।
तब पर क्या जब सवाल है घटना होने के बाद, लेकिन आज ओवैसी लगातार साहब ने चीजें जो सामने बात आ रही, कही मुख्यमंत्री कि मीडिया आज के साथ आज बैठक अमृत जी, बुलाई। आज ओवैसी साहब ने जो बात कही कि आज योगी जी की सरकार है तो आज वो कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में ला देंगे और इस तरह की घटनाएं हो रही है, कल किसी और की भी सरकार होगी और फिर इसी तरह का उन्माद देखने को मिलेगा। धारा 44 लगा दी गई, वो कार्रवाई की गई। उसके बाद एक न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा हुई और अब उस न्यायिक जुडिशियल कमीशन के जो है नाम भी सामने आ चुके हैं। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज एक त्रिपाठी उसको चेयर करेंगे, उसमें हेड होंगे, और उसके बाद एक आईपीएस अफसर रिटायर्ड है सुदेश सिंह, और एक और न्यायाधीश जो जनपद के न्यायाधीश। इन 3 लोगों को मिलाकर यह आयोग गठित किया गया है और यह आयोग अपनी जांच करेगा और एक निश्चित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अब सवाल इस बात का बनता है कल जो घटना, माफी चाहूंगा, इस चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा, समय समाप्त हो रहा है। तो जांच रिपोर्ट को लेकर अब उम्मीद की जा रही है कुछ बेहतर निर्णय निकलकर सामने आएगा। जांच आयोग का गठन तो किया जा चुका है, लेकिन इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी।